प्यारे नबी करम ने फरमाया, अगर 7 दिन ये पानी पी लो अल्लाह हर बीमारी खत्म कर देगा। ईमान के बाद सेहत खुदा की अजीम नेमत है। इस नेमत से लापरवाही बरतना मुसलमानों के शायान शान नहीं। सेहत की कदर और उसकी हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज है। किसी ने बहुत प्यारी मिसाल दी, जिस तरह हकीर दीमक बड़े बड़े कुतुखानों को चाट कर तबाह कर डालती है, इसी तरह सेहत के मामले में मामूली से गफलत भी खतरनाक बीमारी का पेश खैमा बन सकती है। इंसानी सेहत के तकाज़ों से गफलत बरतना और उसकी हिफाजत में कोताही करना बेहिस्सी भी और अल्लाह ताला की नाशुक्री भी। सेहत के साथ ही इंसान बाकी नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सकता है। इंसान बीमार हो और उसके सामने 1000 नेमतें पड़ी हों तो उसको अच्छी नहीं लगती है। यही वजह है कि इंसान अपनी सेहत के लिए क्या कुछ नहीं करता। इसको लाखों रुपए भी खर्च करने पड़ी तो वो खर्च करता है। इब्ने क़िस्म खाकर फरमाया, ये पानी 7 दिन तक पूगे तो जिस्म से तमाम बीमारी खत्म हो जाएगी। नाजरीन, आपको वो हदीस सुनाते में जिसमें बारिश के पानियों पर दम करके इसको पीने का बताया गया है। नबी करम का इरशाद है कि जो शख्स बारिश का पानी लेकर और उस पर सूरत फातिहा 70 बार, सूरत इखलास 70 बार और माउस्तीन 70 बार पढ़कर दम करे। इब्ने क़िस्म खाकर इरशाद फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे खबर दी कि जो शख्स ये पानी 7 रोज तक मुतवातिर पीगा इसे सेहत व आफियत अता फरमाएंगे। इसके गोश्त पोस्त और उसकी हड्डियों से तमाम बीमारियों को निकाल देंगे। जो शख्स भी ये पानी 7 दिन तक पीगा उसकी हर बीमारी दूर हो जाएगी, बशर्ते कि इस हदीस में बयान करदा तमाम चीज़ों का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। जो तादाद और तरतीब हदीस शरीफ में आई है इसकी पाबंदी की जाए। 70 मरतबा की बजाय कुछ ज्यादा पढ़ लेना या ज्यादा पढ़ लेना जरूरी ना होगा। और ये अदाद बताए जाते हैं, उनके पीछे भी कोई हिकमत होती है। जरूरी है कि 70 की जगह 70 ही पढ़े जाएं, 71 ना हो। 7 दिन मुतवातिर इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कभी छोड़ दिया कभी पी लिया। बारिश का पानी इकट्ठा ना किया जाए, बल्कि थोड़ी देर गुजरने के बाद बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए ताकि ये साफ हो जाए। शुरू बारिश में साथ में मिट्टी के ज़रत भी बारिश में शामिल हो जाते हैं। आपने ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए ज़रूरी है कि ये पानी साफ और शफाफ हो। इस अमल में कोई मुश्किल यकीनी वाली बात नहीं रहती, इसीलिए पूरे यकीन के साथ इस अमल को करके पानी का इस्तेमाल किया जाए। इसकी बरकत से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों को ज़ाइल फरमा देगा। इब्ने फरमाया मैं बैठा हुआ था कि जिब्राइल आए और कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि मैंने इब्के पास कुत्ताबे भेजी है और इस किताब में एक सूरत ऐसी भी है कि अगर ये तौरात में होती तो हजरत मूसा की अलिफामत में कोई शख्स यहूदी ना होता। अगर ये सूरत इंजील में होती तो हजरत ईसा की अलिफामत में से कोई शख्स नसरानी ना होता। और अगर ये सूरत ज़बूर में होती तो हजरत दाऊद की अलिफामत में कोई शख्स बुतखाने का खादिम ना होता। ये सूरत में ने कुरान करीम इसलिए आता है कि इब्के अल्फामत इस सूरत की तिलावत की बरकत से क़यामत के रोज़ के अजाब और हौलनाकियों से बच जाएं। जिब्राइल ने फरमाया, मोहम्मद, खुदा की कसम जिसने इब को तमाम कायनात के लिए बरहक नबी बनाकर भेजा है, अगर रोए ज़मीन के तमाम समंदर सियाही बन जाएं और तमाम आलम के दरख्त कलम बन जाएं और 7 आसमान और 7 ज़मीनें कागज़ बन जाएं, फिर भी इब्तिदाई आलम से क़यामत तक लिखते रहने के बावजूद इस सूरत की फजीलतें बयान नहीं की जा सकीं। सूरत अल-फातिहा तमाम दर्दों और बीमारियों के लिए शिफा है। जो बीमारी किसी इलाज से ठीक ना हो तो सूरत फातिहा को सुबह के फ़र्ज़ों और सुन्नतों के दरमियान बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 41 बार पढ़ें और फूंक मारें। अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से शिफा बख्श देंगे। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।